determine the following are proportion. Part A 15, 45, 40, 120. स्टूडेंट्स, शायद आप यह प्रपोर्शन भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे होंगे। यहाँ आपको ये पता करना है कि ये प्रपोर्शन है या नहीं। इसे फाइंड आउट करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है कि आप 15/45 करें, इसे सॉर्ट करके इनका रेशो निकालें। 40 और 120 इन्हें सॉर्ट करके इसका रेशो निकालें। बट ये मेथड थोड़ा टफ हो जाता है। हम आपको बहुत ही इजी वे में ये सम कराते हैं। वो इजी वे है कि फर्स्ट आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म निकालें। एक्सट्रीम तो आप जानते हो, एक्सट्रीम मीन्स ये आउट वाले, बाहर वाले। इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स निकालें। यदि इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल हैं तो वह प्रोपोर्शन है, अदरवाइज नहीं। जैसे ये पार्ट ए है 15, 45, 40 एंड 120। इसके एक्सट्रीम टर्म क्या है? देखो ये 15 और ये 120। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। नोट करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम है ये 15 और 120, इनका मल्टीप्लाई करें। 120 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल होता है 1800। स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई है। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी रफ नोटबुक करके उसमें नोट कर सकते हो, उसमें ट्राई कर सकते हो। यहाँ आपका टाइम सेव करने के लिए ये हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ मिडिल टर्म्स करें। तो ये मिडिल टर्म्स मीन्स मिड वाले, मिड में है 40 एंड 45। आप नोट करें, प्रोडक्ट्स ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल 40 मल्टीप्लाई बाई 45। इनका मल्टीप्लाई भी 1800 होता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स ये भी 1800 है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ये भी 1800 है। ये दोनों 1800 है, इसीलिए ये टर्म्स प्रोपोर्शन में हुए। नोट करें, 15, 45, 40, 120 आर इन proportion. पार्ट बी ये है 33, 121, 9 एंड 96। स्टूडेंट्स, आपने वही सेम ट्रिक करनी है। नोट करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल, एक्सट्रीम है 33 एंड 96। आप 33 और 96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3168। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स करें। ये मिडिल टर्म्स हैं 121 एंड 9। आप 121 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो ये 1089 आएंगे। हम यहाँ देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म तो 3168 है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म 1089 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए यह प्रोपोर्शन नहीं है। नोट करें, 33, 121, 9, 96 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। पार्ट सी ये है 24, 28, 36 एंड 48। सेम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 24 मल्टीप्लाई बाई 48। आप 24 मल्टीप्लाई बाई 48 करेंगे तो ये 1152 होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स ये हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 36। इनका मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1008। हम यहाँ देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ये 1152 है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स ये 1008 है। हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है, इसीलिए यह प्रोपोर्शन नहीं है। नोट करें, 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। पार्ट डी 32, 48, 70 एंड 210। सेम रूल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 32 मल्टीप्लाई बाई 210। इनका मल्टीप्लाई होगा 6270। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स
ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 70। ये मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 3360। हम यहाँ देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म ये इक्वल नहीं है, इसीलिए यह प्रोपोर्शन नहीं है। नोट करें 32, 48, 70, 210 आर नॉट इन proportion. Part E 4, 6, 8 and 12. नोट करें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 48 होता है। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म ये 6 मल्टीप्लाई बाई 8, ये भी 48 है। हम यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म भी ये 48 है और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म भी 48 है, दोनों सेम है, इसीलिए यह प्रोपोर्शन है। नोट करें 4, 6, 8 एंड 12 आर इन proportion. Part F 33, 44, 75 and 100. नोट करें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 33 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल 3300 हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म ये 44 मल्टीप्लाई बाई 75, इनका मल्टीप्लाई भी 3300 हो गया। हम यहाँ देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म बोथ आर इक्वल, सो इट इज इन proportion. नोट करें 33, 44, 75, 100 आर इन proportion. Question 2. Write true T or false F against each of the following statements. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी आप proportion चेक करेंगे। यदि वो proportion है तो उसे ट्रू मानते हुए टी नोट करें और proportion नहीं है तो उसे false मानते हुए एफ नोट करेंगे। पार्ट ए है 16:24 proportional to 20:34। स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्वेश्चन 1 के सेम ट्रिक ही यूज करनी है, न्यू मेथड से आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। नोट करें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल, ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 30, 16 मल्टीप्लाई बाई 30 ये 480 होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म 24 मल्टीप्लाई बाई 20, 24 मल्टीप्लाई बाई 20 ये भी 480 हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म दोनों का प्रोडक्ट सेम है, इसीलिए यह प्रोपोर्शन है, इट इज टू, इसीलिए यहाँ पर टी नोट कर दें। पार्ट बी 21:6 proportional to 35:10। सेम रूल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 21 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, ये 210 हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म ये 6 मल्टीप्लाई बाई 35 हुआ, तो ये भी 210 हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि बोथ प्रोडक्ट इक्वल है, इसीलिए ये हुआ ट्रू, यहाँ टी नोट कर दें। पार्ट सी 12:18 proportional to 28:12। सेम रूल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल 144 हुआ। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल 18 मल्टीप्लाई 28, इनका मल्टीप्लाई ये 504 हुआ। हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है, इसीलिए यह प्रोपोर्शन नहीं है। आप फॉल्स के लिए यहाँ एफ नोट कर देंगे। पार्ट डी 8:9 proportional to 24:27। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म ये 8 मल्टीप्लाई बाई 27 हो गया, इनका मल्टीप्लाई होता है 216। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म ये 9 मल्टीप्लाई बाई 24 हो गया, इनका मल्टीप्लाई भी 216 ही होता है। हम यहाँ देखते हैं बोथ प्रोडक्ट आर इक्वल, सो इट इज इन proportion। ट्रू के लिए आप यहाँ टी नोट कर देंगे। पार्ट ई 5.2:3.9 proportional to 3:4।
सेम रूल, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 5.2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 20.8 होता है। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल 3.9 मल्टीप्लाई बाई 3, इनका मल्टीप्लाई 11.7 होता है। हम यहाँ देखते हैं बोथ प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट इन प्रोपोर्शन। इसे फॉल्स मानते हुए यहाँ पर F नोट कर देंगे। पार्ट F 0.9 रेशो 0.36 proportional to 10 रेशो 4। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल 0.9 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 3.6 हुआ। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म 0.36 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 3.6। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के प्रोडक्ट इक्वल हैं 3.6 एंड 3.6, इसीलिए यह प्रोपोर्शन में है। इसे ट्रू मानते हुए यहाँ टी नोट कर देंगे। क्वेश्चन 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? आपने बताना है क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं। पार्ट ए 40% रेशो 20% इज इक्वल ₹15 रेशो ₹75। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है 40% रेशो 200%, इनके हम रेशो सॉल्व करें तो ये 40 रेशो 200 हो जाएगा। सबसे पहले आप 0 से 0 सॉर्ट कर लेंगे तो ये 4 रेशो 20 हो जाएगा। 4 रेशो 20 इन्हें आप 4 से सॉर्ट कर लें, 4 1 टाइम 4 एंड 4 5 टाइम 20। इस तरह से ये हो गया 1 रेशो 5। सेकंड है आपका ₹15 रेशो ₹75। नोट करें ₹15 रेशो ₹75 इज इक्वल हो गया 15 रेशो 75। आप इन दोनों को 15 से सॉर्ट करें, 15 1 टाइम 15 एंड 15 5 टाइम 75। हम यहाँ देखते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट इसका भी आंसर 1 रेशो 5 है और सेकंड इसका भी आंसर 1 रेशो 5 है। बोथ आर सेम, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। हियर रेशो आर इक्वल, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट बी ये है 7.5 लीटर्स रेशो 15 लीटर्स इज इक्वल 5 kg रेशो 10 kg। 7.5 लीटर रेशो 15 लीटर्स इज इक्वल हो गया 7.5 रेशो 15। इसे हम सॉर्ट करें, देखो ये 7.5 है, आपको डेसिमल की प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये डेसिमल रिमूव करने के लिए हम इन दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 75.0 में 75 हो गया और 15 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 150 हो गया। आप जानते हैं ये 75 2 टाइम 150 होता है, इस तरह से ये हो गया 1 रेशो 2। इसका सेकंड पार्ट 5 kg रेशो 10 kg इज इक्वल 5 रेशो 10। इन्हें आप 5 से सॉर्ट कर दें, 5 1 टाइम 5 एंड 5 2 टाइम 10। इस तरह से ये हो गया 1 रेशो 2। हियर रेशो आर इक्वल, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट सी 99 kg रेशो 45 kg इज इक्वल ₹44 रेशो ₹20। 99 kg रेशो 45 kg, इन्हें 9 से सॉर्ट करें, 9 1 टाइम 9, 9 1 टाइम 9 एंड 9 5 टाइम 45। इस तरह से यह 11 रेशो 5 हो गया। नेक्स्ट ये ₹44 रेशो ₹20 है। आप इन दोनों को 4 से डिवाइड करें, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4 एंड 4 5 टाइम 20।
इस तरह से यह भी 11:5 हुआ। Here ratio are equal, so statement is true. पार्ट डी, ये है 32 मीटर रेशो 64 मीटर इज इक्वल 6 सेकेंड रेशो 12 सेकेंड। 32 मीटर रेशो 64 मीटर इज इक्वल 32 रेशो 64 हो जाएगा। आप जानते हैं 32 2 टाइम्स 64 होता है, इस तरह से यह 1:2 हुआ। 6 सेकेंड रेशो 12 सेकेंड इज इक्वल 6:12 हुआ। आप इन दोनों को 6 से डिवाइड कर लें, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, इस तरह से ये हो गया 1:2। हियर रेशो आर इक्वल, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट ई, ये है 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर 12 आवर्स रेशो 15 आवर्स। 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर इज इक्वल 45 रेशो 60 हुआ। आप इन्हें 15 से डिवाइड कर लें, तो ये 15 3 टाइम 45 एंड 15 4 टाइम 60, इस तरह से ये हो गया 3:4। 12 आवर्स रेशो 15 आवर्स इज इक्वल हो गया 12:15। इन्हें आप 3 से शॉर्ट करें, 3 4 टाइम 12 एंड 3 5 टाइम 15, इस तरह से ये हो गया 4:5। देखो ये फर्स्ट वाला रेशो 3:4 है और सेकंड वाला रेशो 4:5 है, इनके रेशो इक्वल नहीं है। नोट करें, हियर रेशो आर नॉट इक्वल, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। Question 4. Determine if the following ratios form a proportion. Also write the middle terms and extreme terms where ratio form a proportion. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप डिटरमाइन करें, मीन्स पता करें कि ये जो रेशो आपको दिए गए हैं यह प्रपोर्शन फॉर्म करते हैं अथवा नहीं। यदि यह रेशो एक प्रपोर्शन फॉर्म करते हैं तो आप इनके मिडिल और एक्सट्रीम टर्म भी नोट करें। पार्ट ए है 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड ₹40 रेशो ₹160। 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। इस तरह से यह हुआ 25 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर। इन्हें आप सॉर्ट करें, 25 1 टाइम 25 एंड 25 4 टाइम 100, इस तरह से ये हो गया 1:4। नेक्स्ट ₹40 रेशो ₹160 इज इक्वल, फर्स्ट आप 0 से 0 सॉर्ट कर लें, इसके बाद देखें 4 और ये 16 हुआ, आप इन दोनों को 4 से डिवाइड करें, 4 1 टाइम 4 एंड 4 4 टाइम 16, इस तरह से ये हो गया 1:4। देखें फर्स्ट का आंसर ये 1:4 है और सेकंड भी 1:4 है, इट मीन्स यह रेशो फॉर्म करते हैं। नोट करें, हियर द रेशोस आर इक्वल, दस रेशोस फॉर्म अ प्रपोर्शन। अब आपने मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म फाइंड करने थे। देखो मिडिल टर्म क्या है, ये 1 मीटर और ये ₹40। एक्सट्रीम टर्म क्या है, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। नोट कर दें, मिडिल टर्म्स 1 मीटर एंड ₹40, एक्सट्रीम टर्म्स 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। पार्ट बी 39 लीटर रेशो 65 लीटर, 6 बोटल्स रेशो 10 बोटल्स। ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 39 रेशो 65। आप इन दोनों को 13 से डिवाइड करें, 13 3 टाइम
39 एंड 13, 5 टाइम 65, इस तरह से यह 3:5 हुआ। 6 बोतल रेशो 10 बोतल, ये 6:10 हुआ। आप इन्हें 2 से डिवाइड करें, 2 3 टाइम 6 एंड 2 5 टाइम 10। स्टूडेंट्स देखो, ये 3:5 है और ये भी 3:5 है, बोथ आर इक्वल। नोट करें, हियर द रेशोस आर इक्वल, दस रेशो फॉर्म अ प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन करते हैं तो आपको मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी बताने होंगे। नोट करें, मिडिल टर्म्स आर 65 liters and 6 bottles and extreme term are 39 liters and 10 bottles. पार्ट सी, ये है 2 kg रेशो 80 kg इज इक्वल 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम। ये हो जाएगा 2:80। आप इनको 2 से ही डिवाइड कर लें, 2 1 टाइम 2 एंड 2 40 टाइम 80, इस तरह से यह 1:40 हुआ। सेकेंड है 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम इज इक्वल हो जाएगा 25 रेशो 625। आप इन्हें 25 से ही डिवाइड करें तो 25 1 टाइम 25 और 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो ये 25 ही आता है। इस तरह से यह हुआ 1:25। हम यहाँ देखते हैं बोथ आंसर इनके इक्वल नहीं है, इसीलिए नोट करें, हियर द रेशोस आर नॉट इक्वल, thus ratios do not form a proportion. Part D, 20 milliliter ratio 2.5 liter is equal ₹4 ratio ₹50। स्टूडेंट्स, ये है 200 मिलीलीटर और ये है 2.5 लीटर। आप जानते हैं कि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह से ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये मिलीलीटर हो गया, इज इक्वल हो जाएगा 200 रेशो 2500। आप 20 से 20 शॉर्ट कर लें, इस तरह से ये हो गया 2:25। सेकेंड है ₹4 रेशो ₹50। आप इन दोनों को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 टाइम 4 हुआ एंड 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 हुआ। इस तरह से ये हो गया 2:25। देखें, फर्स्ट आंसर 2:25 है और सेकंड भी 2:25 है, इसीलिए नोट करें, हियर द रेशोस आर इक्वल, thus रेशोस फॉर्म अ प्रपोर्शन। अब आपको इनके मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी फाइंड करने होंगे। देखो, मिडिल टर्म्स हैं 2.5 लीटर एंड ₹4 और एक्सट्रीम टर्म है 200 मिलीलीटर एंड ₹50।